ओके, तो ये है एक क्रोमबुक जिसमें क्या आज हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट विंडोज़ इंस्टॉलेशन की। तो मेरा नाम है दीपक और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट वेट, ये प्रोसेस आपको अपने रिस्क पर ट्राई करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने क्रोमबुक में कस्टम फर्मवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और कस्टम फर्मवेयर इंस्टॉल करने के दौरान अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आपकी क्रोमबुक बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन और 2 पेन ड्राइव्स तैयार रखें। तो आप ब्राउज़र में mrchromebox.tech वेबसाइट को ओपन करें। तो अब आप यहाँ वार्निंग्स को पढ़ सकते हैं कि आप अपनी क्रोमबुक में जो चेंज करने जा रहे हैं उससे वारंटी तो चली ही जाएगी, साथ ही जो ये फर्मवेयर है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। और आपकी ये क्रोमबुक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मैनेज की जा रही है तो आप ऐसा कुछ भी ट्राई न करें और इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। तो यहाँ सपोर्टेड डिवाइसेस पर क्लिक करके अपनी डिवाइस का मॉडल सर्च करें कि उस पर UEFI फर्मवेयर फुल रोम सपोर्टेड है या नहीं, और सपोर्टेड है तो ही विंडोज़ इंस्टॉल हो पाएगी। तो देखो, ये है WP मेथड यानी रैट प्रोटेक्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है, जिससे कि हम कोई भी कस्टम फर्मवेयर इंस्टॉल ना कर सकें। जैसा कि मेरे केस में यहाँ बैटरी टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट करके डिसेबल किया जा सकता है, तो आप अपनी डिवाइस के बारे में सर्च कर लें। आपको विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, और अगर आपके पास विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब विंडोज़ की ऑफिशियल ISO फाइल डाउनलोड करें, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर क्लिक करें। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें एंड मेक श्योर इतना स्पेस आपकी डिवाइस में फ्री है। और अब ब्राउज़र में जाकर वेंटॉय लिखकर सर्च करें और इस वेबसाइट को ओपन करें। देन यहाँ डाउनलोड्स पर क्लिक करके इस लिनक्स वाली फाइल पर क्लिक करें और अब स्क्रॉल डाउन करके इस वेंटॉय लिनक्स वाली फाइल को डाउनलोड कर लें। और अब इसे ओपन करें। ओके, इसे हमें लिनक्स टर्मिनल में एग्जीक्यूट करना है, इसलिए क्रोम ओएस सेटिंग्स को ओपन करें। देन अबाउट क्रोम ओएस पर क्लिक करें और कोई भी यूज़र नेम देकर इंस्टॉल कर लें। लिनक्स टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद इस वेंटॉय वाले फोल्डर को कॉपी करके लिनक्स फाइल्स में पेस्ट कर दें। और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इस वेंटॉय web.sh फाइल को टर्मिनल में रन करना है। तो टर्मिनल को ओपन करें और एक बार पैकेजेस को अपडेट कर लें बाय टाइपिंग दिस कमांड sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट स्पेस -y। ओके, तो ls कमांड टाइप करके ये फोल्डर का नाम हमें दिख जाएगा। तो इस फोल्डर को टर्मिनल में ही ओपन करना है। तो ये कमांड टाइप करके एंटर बटन प्रेस करें, cd स्पेस और इस फोल्डर के नाम को कॉपी करके पेस्ट कर दें। अगेन ls कमांड टाइप करने पर ये सभी फाइल्स दिखने लग जाएंगी। तो हमें इस फाइल को रन करना है। ओके, तो ये कमांड डालने पर तो रन नहीं हो रही है। तो अब हम कमांड डालेंगे sudo स्पेस bash स्पेस और इस फाइल का नाम डालकर एंटर बटन प्रेस करते ही वेंटॉय सर्वर इज रनिंग मैसेज दिखेगा। और अब इस लिंक पर क्लिक करते ही ब्राउज़र में एक टैब ओपन हो जाएगा। तो अब पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। अभी रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने पर यह पेन ड्राइव नहीं दिखेगी। तो सेटिंग्स को ओपन करें और लिनक्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मैनेज USB डिवाइसेस पर क्लिक करके पेन ड्राइव के आगे दिख रहे टॉगल स्विच बटन को एक्टिवेट करें। और अब ब्राउज़र के इस टैब में रिफ्रेश करने पर पेन ड्राइव दिख जाएगी। देन ऑप्शन पर
क्लिक करके सिक्योर बूट सपोर्ट को डीसेलेक्ट करें और पार्टीशन स्टाइल में जीपीटी को सेलेक्ट करें। मेक श्योर ये ही सेटिंग्स होनी चाहिए, अदरवाइज विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मिस्टर क्रोमबॉक्स की कस्टम फर्मवेयर ओनली UEFI विद जीपीटी पार्टीशनिंग सपोर्ट करती है। ओके, तो अब इंस्टॉल पर क्लिक करें, देन ओके पर क्लिक करें। तो वेंटॉय इंस्टॉल हो जाने के बाद ओके पर क्लिक करें और अब आप इन टैब्स को क्लोज कर सकते हैं और इस कमांड को हमें यूज़ करना है। ओके, तो Ctrl+C प्रेस करें, देन इसे क्लोज करें, देन इस जिप फाइल को इजेक्ट करें और सेटिंग्स में टॉगल स्विच बटन को डीएक्टिवेट करें और अब पेन ड्राइव क्रोम ओएस के डिफ़ॉल्ट फाइल्स ऐप में दिख जाएगी। तो अब डाउनलोड की गई विंडोज़ की ISO फाइल को कॉपी करके पेन ड्राइव के वेंटॉय वाले पार्टीशन में पेस्ट कर दें। ओके, तो कॉपी हो जाने के बाद पेन ड्राइव को इजेक्ट करें और क्रोमबुक को शट डाउन करें। और अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी क्रोमबुक में राइट प्रोटेक्ट बैटरी टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करके डिसेबल होगा, तो मैं अपनी क्रोमबुक के बैटरी टर्मिनल को केयरफुली डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। अगर आपके में भी यही सेम मेथड है तो बैटरी को केयरफुली डिस्कनेक्ट करें। अब बैटरी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है, तो इसे पावर देने के लिए क्रोमबुक को वॉल अडेप्टर से कनेक्ट करना होगा। और ध्यान रखें कि जिस सोर्स से आप क्रोमबुक को पावर सप्लाई करें वो इस प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। और अब एस्केप प्लस रिफ्रेश प्लस पावर बटन तीनों को एक साथ प्रेस करें, मतलब तीनों को एक साथ प्रेस करके क्रोमबुक को रिकवरी स्क्रीन में ओपन करना है। और अब Ctrl+D बटन को एक साथ प्रेस करना है एंड अब एंटर बटन प्रेस करते ही क्रोमबुक में कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा कि OS वेरिफिकेशन इज ऑफ। अब यहाँ आप चाहें तो Ctrl+D को अगेन प्रेस कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद क्रोमबुक ऑटोमेटिकली डेवलपर मोड में स्विच होना स्टार्ट कर देगी। तो अब आपको 5 से 6 मिनट वेट करना है और इस प्रोसेस के बाद क्रोम OS की सेटअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और अब आपको अपनी क्रोमबुक को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है और इसी सेम स्क्रीन पर Ctrl+Alt+F2 को प्रेस करना है, जिससे कि आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी। और अब आपको यहाँ क्रोनोस कमांड टाइप करनी है, देन आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। और अब आपको यहाँ मिस्टर Chromebox.tech की फर्मवेयर यूटिलिटी स्क्रिप्ट को टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस करते ही कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी। जैसा कि आप मेरी डिवाइस का नाम यहाँ देख सकते हैं, मेरे केस में यहाँ फर्मवेयर राइट प्रोटेक्ट ऑलरेडी डिसेबल्ड है। अगर आपको यहाँ इनेबल्ड दिखाई दे रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि आप इस काम को पहली बार कर रहे हैं, तो यह इस वजह से दिखाई दे रहा है। अब इन ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और अब आप इस UEFI फर्मवेयर फुल रोम वाले नंबर को कीबोर्ड की मदद से टाइप करें, जो कि मेरे केस में 2 है, क्योंकि स्क्रिप्ट में मे भी फ्यूचर में कोई चेंज हो जाए तो आपको वेरीफाई करके ही इस नंबर को एंटर करना है। देन आपको कुछ ऐसी वार्निंग्स दिखाई दे सकती हैं। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन वाई टैप करके एंटर बटन को प्रेस करें। क्योंकि हम फर्मवेयर फ्लैश करने जा रहे हैं, जो कि एक रिस्की प्रोसेस है, तो आपको पावर सोर्स का ध्यान रखना है और फ्लैशिंग के दौरान आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैप या क्लिक या फिर किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है। और आप अपने रिस्क पर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ जैसा आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है लिखकर एंटर बटन प्रेस करें और अब यहाँ वाई टैप करके कंटिन्यू करें। और अब एक दूसरी पेन ड्राइव जो कि विंडोज़ वाली से अलग होनी चाहिए उसे कनेक्ट करना है, जिसमें कि अब चल रहे क्रोम OS के स्टॉक फर्मवेयर का बैकअप लिया जा सके। तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद जो कुछ भी आपकी पेन ड्राइव का नंबर दिख रहा हो उसे टैप करके एंटर बटन प्रेस करें
और फर्मवेयर बैकअप कंप्लीट हो जाने के बाद इस पेन ड्राइव को निकाल दें और एंटर बटन प्रेस करें। और अब आपको कुछ भी टच नहीं करना है, UEFI ROM अपने आप डाउनलोड होने लग जाएगी और फ्लैशिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा और आपको यहाँ एंटर बटन प्रेस करना है। देन यहाँ R टैप करके एंटर बटन प्रेस करते ही क्रोमबुक रीस्टार्ट होने लग जाएगी। और अब आपको यहाँ कोई भी अननेसेसरी क्लिक्स या बटन्स प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि यह फर्स्ट बूट है तो थोड़ा समय लगेगा और क्रोमबुक UEFI ROM के साथ बूट हो जाएगी। और ऐसी स्क्रीन दिख जाने के बाद आपको कोई भी बटन प्रेस करनी है और यहाँ एग्जिट टैप करके एंटर बटन प्रेस करनी है। ओके, तो अब क्रोमबुक को वॉल अडेप्टर से डिस्कनेक्ट करें और बैटरी को पहले की तरह कनेक्ट कर दें। और अब दोबारा से वॉल अडेप्टर कनेक्ट करें, देन पावर ऑन करें, तभी क्रोमबुक पावर ऑन हो पाएगी। और पावर ऑन होने के बाद अगर आपको पता है कि आपकी क्रोमबुक चार्ज्ड है तो आप एडेप्टर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योर बूट को चेक कर लेना है कि ऑलरेडी डिसेबल्ड है या नहीं है। नहीं है तो इसे डिसेबल कर दें और एस्केप बटन की सहायता से वापस आएं और यहाँ विंडोज़ की पेन ड्राइव को कनेक्ट करें और बूट मेनू में जाएं और अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करें, जिससे कि ये वेंटॉय की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और आपको विंडोज़ की ISO को सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करनी है। देन यहाँ बूट इन नॉर्मल मोड को सेलेक्ट करना है। और अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना जानते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के बाद डिवाइस मैनेजर ओपन करने पर इतनी डिवाइसेस हैं कि जिनके कोई भी ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो विंडोज़ को अपडेट करें, साथ ही ये व्यू ऑल ऑप्शनल अपडेट्स पर क्लिक करें और यहाँ ड्राइवर अपडेट्स पर क्लिक करके ऐसे सभी दिख रहे ड्राइवर्स को भी डाउनलोड कर लें। ओके, तो विंडोज़ अपडेट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ब्राउज़र ओपन करना है। देन coolstar.org वेबसाइट को ओपन करना है। देन यहाँ क्रोमबुक पर क्लिक करके व्यू स्टेटस पर क्लिक करना है और अपनी डिवाइस का नाम यहाँ Ctrl+F बटन प्रेस करके सर्च करें कि आपकी डिवाइस के लिए यहाँ कौन कौन से ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ ऑडियो ड्राइवर्स जो कि पेड हैं, तो यहाँ डिवाइस के नाम पर क्लिक करके इस वेब पेज पर आ रहे इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लें। मैंने इन सभी ड्राइवर्स को पहले ही डाउनलोड करके ज़िप फाइल बना ली है, तो ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ये ड्राइवर्स हैं। तो सबसे पहले VC रीडिस्ट्रीब्यूटेबल को इंस्टॉल करें। मैंने ऑडियो ड्राइवर्स पहले ही परचेज कर लिए थे, तो ऑडियो ड्राइवर्स की ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ये जनरेट लाइसेंस एप्लीकेशन को ओपन करके उस साइंड लाइसेंस को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूँगा। बिना इस लाइसेंस के ऑडियो ड्राइवर्स काम नहीं करेंगे। तो अब मैं ऑडियो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे तो पता है कि यहाँ मेरी क्रोमबुक के लिए कौन से ड्राइवर्स हैं, तो मैं केवल उन्हें ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप एक एक करके ड्राइवर्स को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप सभी को सेलेक्टेड रहने दें और इंस्टॉल कर लें।
ओके, तो ऑडियो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ टास्क बार में स्पीकर आइकन पर क्लिक करके हेडफोन्स अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो स्पीकर्स को सेलेक्ट कर लें और इसी तरह से टच पैड, टच स्क्रीन और भी ड्राइवर्स हैं तो इसी तरह से उन्हें भी इंस्टॉल कर लें। और रीस्टार्ट करने के बाद ये है क्रोमबुक विद विंडोज़ इंस्टॉल्ड। लेकिन क्योंकि ये विंडोज़ है और क्रोमबुक जिनमें के लिमिटेड स्टोरेज है, I mean 32 GB, तो उनको एक काम और करना है। सी ड्राइव में विंडोज़ फोल्डर देन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर को ओपन करना है और इन सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है। ये विंडोज़ अपडेट की टेम्परेरी फाइल्स हैं। अगर ये ट्राई अगेन का एरर आ रहा है तो CMD को एज एडमिन ओपन करें और यहाँ टाइप करें net स्पेस stop स्पेस WUAUSERV। ओके, तो अब ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है तो पहले तो विंडोज़ अपडेट सर्विस को रीस्टार्ट कर दें ये कमांड डालकर net स्पेस start स्पेस WUAUSERV। देन विंडोज़ ड्राइव को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाना है, मतलब कि विंडोज़ की फाइल्स कम स्पेस लें, तो CMD में एज एडमिन ये कमांड डालें compact.exe स्पेस /compactos:always और एंटर बटन प्रेस करने पर कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रोसेस फिनिश हो जाने के बाद कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा और कुछ इतना स्पेस फ्री हो जाएगा। आपके में कुछ डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो अब विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करके डिवाइस सिक्योरिटी में अगर कोर आइसोलेशन में मेमोरी इंटीग्रिटी और अगर कोई अदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड नज़र आ रहा है तो उसे भी ऑन कर दें और रीस्टार्ट कर लें। ओके, तो अब क्रोमबुक विंडोज़ के साथ रेडी है।